ऑल राइट, रेडी? अभी जरा बुक्स को पॉज कर दो, लूंगा सब लूंगा, अपने पास 3 बजे तक का टाइम है। ठीक है, घाई जरा भी नहीं करनी हमको, उड़ाना कुछ भी नहीं है दूसरों के जैसा, ठीक है? अभी ध्यान से बेटा, मैं ऐसे ही हूँ, मेरा नाम बहुत बदनाम है वैसे, ठीक है? सब जगह दूसरी जगह पे नाम उनको पागल मालूम है, पागल इंसान है ये, ठीक है? ऑफ कोर्स, क्या मेरे को ऑफर नहीं आते? क्या आते हैं, सामने सुना के जाता है मैं, काउंटर ऑफर, ठीक है? तो ओरिजिनल ऑफर खत्म ही हो जाता है उधर ही, ठीक है? एनीवे, पॉइंट इज बेटा देखो, हर सेक्शन का ना एक टाइटल होता है, बराबर है? जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुमको पहले देखना है कि भाई चलो स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 क्या बोलता है? एक्सटेंट एंड शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड it is called as the Indian Contract Act 1872. It is started or it commenced from 1st September 1872 and it is applicable, ये all right? ये extent क्या है उसका? whole of India। बस ये 3 चीजें है, सेक्शन 1 खत्म हो गया। तो तुमको अपने आप को बार बार ये बोलना है, इट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट कमेंस्ड फ्रॉम 1st September 1872। अब सेक्शन 2 को जाने दो अभी के लिए। सेक्शन 3 आता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। इट कैन बी डन बाय व्हाट? मैंने तुमको बोला था, एनी एक्ट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर या एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर या रेवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन बाय हाउ? एनी एक्ट, all right? Any act by which he intends to communicate, मतलब by letter, by word, by WhatsApp। आज के जमाने में WhatsApp relevant है, so it can be by any act। सिंपल सा सेक्शन था, खत्म हो गया। बस तुमको इतना मालूम होना चाहिए, सेक्शन 3 एनी एक्ट बोलता है, इसका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, नहीं आएगा ऑलमोस्ट, समझ रहे हैं? आ जाओ सेक्शन 4 के अंदर, वन इज कम्युनिकेशन कंप्लीट। तो सेक्शन 4 आ गया, तुमने देखा सेक्शन 4 किसकी बात कर रहा है? कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, मतलब इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर को ही देंगे ना अपन, बराबर है? बस यही बोल रहा है। तो तुमको अपने आप से पूछना है कि भाई ये मैंने कम्युनिकेशन वाला सेक्शन पढ़ा, तो इसमें क्या पढ़ना था? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है, ठीक है? ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन। तो भाई उसको जब लेटर रिसीव हुआ तब नहीं होगा, जब वो लेटर पढ़ेगा तब कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, खत्म हो गया। अब समझ में आ रहा है कैसा पढ़ना है? ऐसा ही पढ़ना है। तो तुमको याद रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। अब उसमें थोड़ा ऊपर नीचे तुम्हारा वर्ड्स हो गया, चलेगा, बट उसका हार्ट, उसका क्रक्स क्या? टाइम पास नहीं कर रहा वो तुम्हारे साथ, वो क्लियर बोल रहा है भाई। अब बता रहा है उसमें नेक्स्ट कम्युनिकेशन किसकी बात कर रहा है? एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है। ऑफर की बात हमने कर ली ये वाले पार्ट के अंदर। अब एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं 2 जगह के हिसाब से, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। एंड एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब है? व्हेन ही पुट्स इट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब उसने लेटर डाल दिया, अब इट इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, एज टू बी आउट ऑफ द पावर, ठीक है? ये याद नहीं रहा चलेगा, बट व्हेन ही पुट्स इट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, नाउ इट इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। बस खत्म हो गया बेटा, सेक्शन ही खत्म हो गया, सेक्शन 4। आगे क्या है? रेवोकेशन कब कंप्लीट है? कैंसलेशन कब कंप्लीट है? द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन ही पुट्स इट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन अगेंस्ट द अदर पर्सन व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। इसका अपन ने एग्जांपल कर लिया था, तुमने एग्जांपल देखा, सेक्शन करा, खत्म हो गया सेक्शन 4। सेक्शन 5 आ जाओ, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। कब रिवोक हो सकता है? इट कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ऑल राइट? और यहां पे वेयर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, मैंने तुमको 2 डेट्स भी बता दी थी, बराबर है? तो सेक्शन 5 हो गया बेटा। फिर सेक्शन 6, रेवोकेशन हाउ मेड? रेवोकेशन कैन बी मेड बाय नोटिस, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन और डेथ और इंसैनिटी। तो तुम बोलोगे भाई रेवोकेशन, कोई भी चीज कैंसिल कब होगी? या तो बाय नोटिस, सामने से भेज दिया, ऑल राइट, या तो बाय लैप्स ऑफ टाइम, मतलब रीजनेबल टाइम नहीं था, 1 महीना 6 महीना गुजर गया, अब थोड़ी ना कोई ऑफर रहेगा, अब वो ऑफर क्या हो चुका है? रिवोक हो चुका है। बाय फेलियर टू एक्सेप्ट, कोई कंडीशन अटैच की थी, फेलियर टू एक्सेप्ट द कंडीशन। एंड चौथी चीज बाय डेथ और इंसैनिटी, खत्म।
सेक्शन 6 ओवर, सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या? अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड, जैसा ऑफर आया है वैसा ही एक्सेप्ट करना है। उसने बोला 10,000, हम ये नहीं बोल सकते 5,000 अभी 5,000 बाद में, ये कंडीशनल हो गया। तुमने एक्सेप्ट किया बट कैसा किया? कंडीशनल, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? परफॉर्मेंस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जाने दो, ये अभी नहीं करेंगे, ये बाद में आएगा। सेक्शन ये मैंने कराया नहीं है 8, ठीक है। 9, ऑलराइट, 9 में क्या था बेटा? एक्सप्रेस या इंप्लाइड। एक्सप्रेस मतलब क्या? बाय वर्ड्स, ओरल या रिटर्न, बस खत्म। सूंघने वाला सेक्शन है, 9 खत्म हो गया। व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, खतरनाक, एसेंशियल, क्या क्या होना चाहिए उसमें? फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, करेक्ट है। अब कंसेंट ऑफ पार्टीज क्या है? कॉम्पिटेंट बाय फ्री कंसेंट है। फ्री कंसेंट कौन से सेक्शन में था बेटा? 13 एंड 14। कंसेंट क्या है? व्हेन टू पीपल अग्री इन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंसस एड इडम हो गया, वो सेक्शन 13 है। सेक्शन 14 क्या बोलता है? ये कंसेंट फ्री कब रहेगा? व्हेन 5 एलिमेंट्स आर एब्सेंट। सबसे पहला कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। 15 से चालू होगा, 22 तक जाएगा। तो हो गया 13 कंसेंट, 14 फ्री कंसेंट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट ही इज सब्जेक्ट टू, ये क्रिटिकल है। एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट ही इज सब्जेक्ट टू। दूसरा क्या है? साउंड माइंड। तीसरा क्या है? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, अरे नहीं, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो ऊपर वाला था, ठीक है। नाउ साउंड माइंड कौन होगा? द पर्सन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन, द पर्सन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ऑल राइट, तो ये पर्सन जो समझ सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? साउंड माइंड। नहीं समझ सकता है तो अनसाउंड माइंड। एंड समझना कब है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बस हो गया, यही है। तो तुमको सेक्शन का हार्ट याद, अपना पॉइंट्स बना के लिखना पड़ेगा। अब तुम क्या करोगे? घर जाओगे, सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन 10 पढ़ा, अब लिखोगे साइड में एक नोटबुक में कि सेक्शन 10 में 1 2 3 4 5 पॉइंट होने चाहिए। फ्री कंसेंट में ये चीजें एब्सेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये 3 चीज होना चाहिए। साउंड माइंड चार्ट लाइन बना के नीचे ले लिया कि भाई साउंड माइंड उसके बाद ही सेक्शन में आ जाता है 12 के अंदर, ये सब है, तो ही सेक्शन नंबर और लैंग्वेज याद रहेगा। और ये तुमको रोज करना है सितंबर एग्जाम आने तक। लॉ रोज पढ़ना है, लॉ रोज पढ़ना ही है। एक आध सेक्शन, 5 सेक्शन, जितना आया लॉ शाम को रोज पढ़ना ही है। सुबह अकाउंट्स करो, रात को लॉ करो, सुबह मैथ्स करो, रात को लॉ करो, सुबह इको करो, रात को लॉ करना ही है। समझ में आ रहा है? ओके, हंसते हंसते 12 पे आ गए। आ गया कंसेंट, हो गया फ्री कंसेंट, हो गया कोअर्शन। अब सुनो खाली, कोअर्शन में क्या बोल रहा था? डिटेन, कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। क्या? अनलॉफुली एनी प्रॉपर्टी विद एन इंटेंशन टू मेक द अदर पर्सन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट इज कोअर्शन। बस ये 3-4 चीजें हैं, कोअर्शन हो गया। सेक्शन 15। सेक्शन 16 क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है बेटा? एक पर्सन हैज डोमिनेटिंग पोजीशन एंड ही यूजेस दैट पोजीशन टू गेट अनफेयर एडवांटेज। तो मतलब क्या है? डोमिनेंट पोजीशन होना चाहिए, यूज होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? अनफेयर एडवांटेज। इसमें से एक भी चीज एब्सेंट हुआ तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। फॉलोइंग में अनड्यू इन्फ्लुएंस इज प्रिज्यूम्ड, मतलब माना ही जाएगा। किसमें? रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, या परमानेंट या टेम्पररी इनकैपेसिटी ऑफ माइंड। याद आ रहा है? परमानेंट या टेम्पररी, व्हेन द माइंड मेंटल कैपेसिटी इज परमानेंटली या टेम्पररीली अफेक्टेड, या बॉडीली स्ट्रेस, या मेंटल स्ट्रेस, या ओल्ड एज, या इलनेस। बस खत्म हो गया। ये केसेस में क्या है? ये केसेस में क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, कॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन, अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन। जाके पूछ लेना कॉन्शनेबल और अनकॉन्शनेबल क्या है। बर्डन ऑफ प्रूफ पूछ लेना, बस खाली बता। बर्डन ऑफ प्रूफ में कॉन्शनेबल हो, ऐसा हड़बड़ा जाएगा ना बेटा, समझ में नहीं आएगा। कॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन मतलब क्या है बेटा? फेयर। उसमें किसके ऊपर है? डोमिनेंट या वीकर? वीकर पार्टी। अनकॉन्शनेबल, अनइमेजिनेबल, ट्रूली अनफेयर, तो किसमें रहेगा? डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर बर्डन रहेगा बेटा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। ऑलराइट, फ्रॉड, फॉलोइंग इज फ्रॉड, following is fraud. All right, any attempt or any act that is done with an intention to deceive,
बस अब तुम यहाँ इंटेंशन टू चीट थोड़ा ना लिखेगा, चीटिंग इज चीप, मतलब लो लैंग्वेज। अब अपन क्या लिखेगा, डिसीव, इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, सजेशन ऑफ अ फैक्ट दैट इज नॉट ट्रू बाय समवन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, एक्टिव कंसीलमेंट, प्रॉमिस, वादा किया विदाउट निभाना, समझ में आ रहा है, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन, एनी अदर एक्ट एंड एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ऐसा कोई भी एक्ट जो आज के जमाने में माना जा रहा है चीट किया जाएगा या डिसीव किया जाएगा। एंड लास्ट वाला, एनी एक्ट दैट इज एक्सप्रेसली, एनी एक्ट दैट इज कंसिडर्ड एज फ्रॉड बाय एनी अदर लॉ, समझ में आ रहा है। Is silence equal to fraud? No. Silence is not equal to fraud, that is general rule. But it will be considered as fraud in following situations. कौन सा था? Fiduciary relationship, marriage contracts, फिर where silence is equivalent to speech. All right. फिर और क्या था? Family settlement था, और क्या था बेटा? Insurance contract and share allotment contract. ये सब केसेस के अंदर क्या रहेगा बेटा? साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। 17 ऐसा पढ़ना है तुमको कि भाई फिर पढ़ा, फिर याद करने का कोशिश किया, हो सकता है 2 पॉइंट ही याद रहा है, तीसरा याद नहीं रहा, वापस पढ़ो, वापस लिखो, करना ही पड़ेगा, वापस पढ़ो, वापस लिखो, एक बुक बना ही लो इस सब करने के लिए, ठीक है। ऑल राइट, अब फिर पहुंच गए अपन, कहां पहुंच, अरे सॉरी इधर थे अपन, 17 हो गया। 18 में क्या था, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या था बेटा, सेम फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, मेकिंग ऑफ अ स्टेटमेंट नोइंग दैट इट इज, बिलीविंग दैट इट इज ट्रू, नोइंग इट इज फॉल्स तो फ्रॉड हो जाएगा। ही बिलीव्ड इट टू बी ट्रू, उसको मालूम था वो गलत है, इसको नहीं मालूम कि ये गलत नहीं है, समझ में, गलत है, सॉरी, मिस रिप्रेजेंटेशन, बराबर है, क्लियर है। एंड ये मिस रिप्रेजेंटेशन से क्या हो जाता है, मिस्टेक टू द अदर पार्टी, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन सेक्शन 19 क्या बोलता है बेटा, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, किस किस केस में वॉइडेबल है, कोअर्शन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, ये इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द अग्रीव्ड पार्टी, एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ फ्रॉड हुआ, जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, जिसके साथ कोअर्शन हुआ, उसके हाथ में क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, वो चाहे तो उसको वॉइड कर दे, वो चाहे उसको तो वैलिड कर दे, ठीक है। अब यहां पे एक एक्सेप्शन था और एक एक्सप्लेनेशन था, जिसको मैंने इधर लिखा दिया था एकदम, एक्सेप्शन एमआर, एमआर क्या था, मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड, अगर ये है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। और एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, इफ इट डज नॉट अफेक्ट द कंसेंट ऑफ द पार्टी, इफ सच फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन डज नॉट अफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। गौर करने की चीज ये है कि यहां पे वो कोअर्शन की बात नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन टॉक्स ओनली अबाउट फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्शन में तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइडेबल, कोअर्शन में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइडेबल, क्लियर हो गया। तो 19 आ गए, 20, 19 ये अभी जाने दो, 20, 21, 22 बराबर है, 20, 21, 22 किसकी बारे में बात कर रहा था, मिस्टेक्स की बारे में बात कर रहा था। मिस्टेक दो तरीके के हो सकता है, एक यूनिलैटरल, एक बायलैटरल। अब यहाँ बोथ पार्टीज है तो 20 टॉक्स अबाउट व्हाट, बायलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक वॉइड, बायलैटरल मिस्टेक विच इज एन एसेंशियल फैक्ट, इट इज वॉइड, सीधा वॉइड है, ठीक है। तो 21 मिस्टेक ऑफ लॉ, दो टाइप के मिस्टेक होते हैं, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ, इंडियन लॉ वैलिड, फॉरेन लॉ विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड दस वॉइड, है रिजल्ट, एंड रिजल्ट वॉइड ही है, बट वो बोलता है अगर फॉरेन लॉ है तो इट इज ट्रीटेड एज सेक्शन 20 एंड इट इज वॉइड, समझ में आ रहा है। 22 यूनिलैटरल इज नॉट वॉइडेबल, समझ में आ गया, 22 हो गया। फिर 23 किसके बारे में बात कर रहा है, व्हाट कॉन्सिडरेशंस आर, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट, फॉरबिडन बाय लॉ। तो अब ये 5 चीजें तुमको याद रखनी पड़ेगी कि भाई ये अनलॉफुल कब होगा, व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, इट इज, सबसे पहला क्या था, फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब डायरेक्टली बोल दिया नहीं चलेगा बॉस, डकैती, थेफ्ट, मर्डर, ड्रग्स, ये सब नहीं चलेगा, या ऐसा नेचर, इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, या तो ये फ्रॉडुलेंट है, या इट इन्वॉल्व्स इंजरी, या कोर्ट इसको इमोरल रिगार्ड करती है,
या एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये 23 बता दिया कि भाई अनलॉफुल लॉफुल क्या है। 24 अगर टुकड़ा कर सकते, सेवरेबल, थोड़ा लॉफुल है थोड़ा अनलॉफुल है, अगर सेपरेट कर सकते हैं तो एक्सेप्ट द लॉफुल रिजेक्ट द अनलॉफुल। रिजेक्ट मतलब क्या? वॉइड, बराबर है। अगर नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वॉइड। पूरा सॉरी पूरा अग्रीमेंट क्या रहेगा? वॉइड। ठीक है। 25 पढ़ा दिया था मैंने। 25 क्या बोला था? फॉलोइंग के अंदर नो कंसिडरेशन रहेगा, नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस थे। नेचुरल लव एंड अफेक्शन रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऑल राइट, एंड राइटिंग में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट मतलब परफॉर्मेंस ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। थर्ड वाला डिस्चार्ज ऑफ टाइम बार्ड डेट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये हो गया 26। अब इसके बाद सब आ रहे थे अग्रीमेंट्स दैट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। समझ में आ रहा है? जो लास्ट एसेंशियल था ना सेक्शन 10, अग्रीमेंट दैट वाज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, तो ये एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स क्लियरली बोला हुआ है कि ये सब अग्रीमेंट्स क्या है? वॉइड। अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड रहेगा, ऑलराइट। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या रहेगा? वॉइड। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है, ये मैं पढ़ा रहा था तुमको, बराबर है? बस रिवाइज कर लिया, कितना टाइम लग